नमस्कार। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये रहस्यों और किरदारों की एक ऐसी गाथा है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम एक ऐसे ही गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा सच जिसे अगर दुनिया जान जाती तो शायद कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी होता ही नहीं। जी हाँ, यह कहानी है कुंती के उस गुप्त रहस्य की और कर्ण के जन्म की। ये महज एक राज नहीं था, ये एक माँ के दिल का बोझ था, एक योद्धा के भाग्य का फैसला था और उस सच की कहानी थी जो सालों तक दबे रहने के बावजूद पूरे इतिहास को बदलने की ताकत रखता था। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसकी नींव रखी गई थी एक वरदान से। सब कुछ शुरू होता है जब युवा राजकुमारी कुंती के पिता राजा कुंती भोज के महल में ऋषि दुर्वासा पधारते हैं, जो अपने तेज और क्रोध के लिए जाने जाते थे। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की सेवा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उनकी श्रद्धा और अटूट समर्पण देखकर ऋषि इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुंती को एक ऐसा दिव्य उपहार दिया जो उनके भाग्य को, और सिर्फ उनके ही नहीं, पूरे राजवंश के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब कुंती के पास एक असाधारण शक्ति थी और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। ये मोड़ था वरदान की परीक्षा का। अपनी युवावस्था और जिज्ञासा के चलते कुंती ने उस मंत्र की शक्ति को परखने का फैसला किया। ये एक ऐसा निर्णय था जिसके परिणाम बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। ऋषि दुर्वासा का वो वरदान सुनने में बड़ा सरल था, पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। प्रक्रिया सी भी थी। पहला कदम, किसी भी देवता को मन से पुकारो, और दूसरा कदम, उनसे संतान का वरदान प्राप्त करो। बस एक मंत्र जिसमें जैसे पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी थी। और अपनी इसी उत्सुकता के हाथों मजबूर होकर कुंती ने इस मंत्र को आजमाने का फैसला किया और उन्होंने आवाहन किया सूर्यदेव का। पलक झपकते ही तेजस्वी सूर्यदेव सच में उनके सामने प्रकट हो गए। इस दिव्य मिलन से जिस बालक का जन्म हुआ वो असाधारण था, बिल्कुल असाधारण। वो किसी आम शिशु की तरह नहीं था, क्योंकि वो अपने शरीर पर एक दिव्य कवच पहनकर पैदा हुआ था। एक ऐसा अभेद्य रक्षा कवच जो उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से बचा सकता था। और सिर्फ कवच ही नहीं, उस बालक के कानों में दिव्य कुंडल भी थे जो सूरज की तरह चमकते थे, और इस बात का सबूत थे कि वो एक देवपुत्र है। इन दिव्य उपहारों के साथ साथ वो बालक असाधारण शक्ति लेकर जन्मा था। वो सिर्फ एक शिशु नहीं, बल्कि देवताओं का अंश था जो धरती पर महान काम करने के लिए आया था। लेकिन इसी दिव्य जन्म ने कुंती को एक बहुत बड़ी संकट में डाल दिया। अब उनके सामने था एक मां का दर्दनाक निर्णय, एक दिल दहला देने वाला चुनाव। ये उनके जीवन का सबसे मुश्किल मोड़ था। देखिए, कुंती एक अविवाहित राजकुमारी थी और समाज के नियमों के हिसाब से यह जन्म एक कलंक माना जाता। वो एक गहरे संघर्ष में फंस गईं। एक तरफ अपने बच्चे के लिए मां का प्यार था और दूसरी तरफ समाज के अपमान और लोक लाज का बहुत बड़ा डर। और इसीलिए कहा जाता है कि ये क्षण एक मां के जीवन का सबसे पीड़ादायक निर्णय था। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन चुनाव था, जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। एक ऐसा फैसला जो ना सिर्फ उनके, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के भाग्य को लिखने वाला था। और इसी डर की वजह से उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचकर भी दिल कांप जाता है। एक बहता हुआ भाग्य, उस त्यागे हुए बच्चे की यात्रा। भारी मन से कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक टोकरी में रखा और उसे नदी की धारा में बहा दिया, बस इस उम्मीद में कि किस्मत उसे सुरक्षित रखेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नदी के किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को वो टोकरी मिली। उन्होंने उस बालक को ईश्वर का प्रसाद समझकर अपना लिया, ये जाने बिना कि वो भविष्य के एक महान योद्धा की परवरिश करने वाले थे। उन्होंने उस बालक का नाम रखा कर्ण। जी हाँ, वही कर्ण जो आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा और महादानी बना। एक ऐसा नायक जिसका जीवन त्याग, सम्मान और त्रासदी की एक मार्मिक कहानी बन गया। तो इस पूरी कहानी का, इस रहस्य का अंतिम संदेश क्या है? ये हमें भाग्य, त्याग और सत्य के बारे में क्या सिखाती है? चलिए इन गहराइयों को समझते हैं। ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे सबक सिखाती है। पहला, भाग्य से कोई नहीं बच सकता, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। दूसरा, एक माँ का एक फैसला पूरे इतिहास की दिशा बदल सकता है। और अंत में सबसे जरूरी बात,
सत्य को कुछ समय के लिए छिपाया तो जा सकता है, पर उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। और यहीं पर सारी कड़ियां आकर जुड़ जाती हैं। कुंती का वो एक निर्णय, वो एक रहस्य, कर्ण के पूरे जीवन और महाभारत के महायुद्ध की नींव बन गया। एक ऐसा सच जिसे छुपाने की कीमत एक पूरे युग को चुकानी पड़ी। और इस विवेचन को हम इस एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं, जिस पर सोचा जा सकता है, अगर कुंती ने उस बालक को स्वीकार कर लिया होता, समाज के डर को नजरअंदाज कर दिया होता, तो क्या महाभारत का इतिहास कुछ और होता? एक फैसला और शायद इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता।